यस प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों, चैप्टर देख रहे थे, ठीक है, फाइबर वाला। इसके अंदर हमने लास्ट जो प्रीवियस क्लास की बात कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था सिल्क, ठीक है। और एक सिल्क होता है वो एक एनिमल फाइबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। सिल्क कैसा फाइबर होता है प्यारे बच्चों? कमेंट करें मेरे को, कमेंट करके बताएं। कमेंट करें मेरे को, सिल्क कैसा फाइबर है? प्लांट फाइबर है या एनिमल फाइबर है? जल्दी से कमेंट करें, देखता हूं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। जल्दी से कमेंट करें बेटा। यस बेटा, एनिमल फाइबर है। सिल्क कैसा फाइबर है प्यारे बच्चों? एनिमल फाइबर है, ठीक है। सिल्क किससे प्राप्त होता है? एनिमल्स से प्राप्त होता है। जैसे सिल्क वर्म होता है, कल हमने बताया था कि जो प्लांट सिल्क वर्म होता है उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई। एक मोथ होता है, एक कीट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें देखो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सिल्क वर्म होता है उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई। क्या होता है प्यारे बच्चों? बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है। यहाँ पे जो बॉम्बेक्स है वो जीनस को शो करता है, ठीक है। और जो मोराई है वो उसकी स्पीशीज को शो करती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान मत रखना, आप ये ध्यान रखना कि जो सिल्कवर्म होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि जो सेरीकल्चर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है कि जो सिल्कवर्म होता है उसको पालना, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, किस पर्पस के लिए? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखना प्यारे बच्चों। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। मतलब उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें क्या, किसका प्रोडक्शन मिले? हमें सिल्क का प्रोडक्शन मिले, ठीक है एवरीवन। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें किसका प्रोडक्शन कैसे होता है? एक तो मेल मोथ होता है, एक फीमेल मोथ होता है। इनमें आपस में काउंटर होता है, ठीक है, काउंटर पार्ट होता है। उसके बाद वो एग्स देते हैं। क्या देते हैं मेरे बच्चों? एग्स। और ये अपने एग्स किस पे देते हैं? मलबरी लीव्स पे, जो शहतूत की जो पत्ती होती है उस पे ये अपने एग देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, उसके बाद ये जो एग है ये किस में कन्वर्ट होता है? कैटरपिलर में, ठीक है। इसको बोलते हैं लार्वा, लार्वा, ठीक है। सिल्कवर्म का यदि आपसे कोई पूछे कि नेम बताओ सिल्कवर्म का जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर ये किस में कन्वर्ट होता है? प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होता है। ये भी एक लार्वा स्टेज है, ये मैच्योर स्टेज है, ठीक है। ये इमैच्योर स्टेज है जबकि ये मैच्योर स्टेज है। प्यूपा से कन्वर्ट होता है कोकून। प्यूपा से क्या बनता है? कोकून। कोकून में क्या होता है? उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो लार का सिक्रेशन करता है और अपने चारों तरफ सिक्रेशन करता है और खुद को अंदर बंद कर देता है, ठीक है। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोकून। कोकून से ही हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। कोकून से ही हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क प्राप्त होता है। कोकून को जब हम गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क। तो ये जो सिल्क है, सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले चाइना में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? चाइना में। चाइना में कोई राजा थे जिसका नाम है, लिखिएगा सभी। चाइना में एक राजा थे जिनका नाम था सी लुंग चोय, ठीक है, सी लुंग चोय। वो क्या थे? वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे, तो वो किसी को बोल रहे कि ये गार्डन के अंदर जो मलबरी की जो लीव्स हैं ये खराब कैसे हो गई, और वो मलबरी का जो पेड़ है ना उसी के नीचे बैठे थे। तो अचानक से वो चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद, चाय गरम गरम चाय थी उनके पास में, तो जो कोकून है वो उनके चाय के प्याले में गिर गया। अब हुआ यूं
कि जो कोकून है, कोकून चाय के प्याले में गिरने के बाद उसमें से धागे निकलने लगे, ठीक है। और वो धागे थे वो किसके थे प्यारे बच्चों? सिल्क के थे। इस प्रकार सबसे पहले चाइना के अंदर ही जो सिल्क है वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था प्यारे बच्चों? चाइना के अंदर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सिल्कवॉर्म का मतलब लाइफ साइकिल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डायग्राम बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है वो आपको अच्छे से बनाना है पेन पेंसिल से, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बताएं मेरे को, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा, सभी स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। सभी के पास आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस एवरीवन? हाँ, वेरी गुड। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो सिल्कवॉर्म होता है उसका जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। और कैटरपिलर की जो मैच्योर स्टेज होती है वो क्या होती है? प्यूपा स्टेज होती है। प्यूपा से क्या बनता है? कोकून बनता है। और कोकून से ही हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों? सिल्क प्राप्त होता है। और जो सिल्कवॉर्म होता है उसको पालना, जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार रेशम का जो कीट होता है, सिल्कवॉर्म होता है, उसको भी पालते हैं। उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। और जो एनिमल्स गाय भैंस है उसको पालते हैं उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। मछली पालते हैं उसको फिशरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है, फिशरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। और जो मुर्गे पालते हैं उसको पोल्ट्री कल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालते हैं उसको एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जिससे केचुआ, जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है, तो उसको पालने को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर, ठीक है। तो ये कल्चर होते हैं जिसके अंदर हम किसी जीव को पालते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सभी अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स का पेज नंबर निकाल लें 37। ओपन द पेज नंबर 37, ठीक है। हाँ, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक करना है हमें, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें ए देखो, एक क्वेश्चन क्या है बेटा? Which of the following animal does not yield wool? Which of the following animal does not yield wool? ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिससे हमें वूल प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या है। एक तो कैमल दे रखा है, एक सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें याक, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है डॉग, ठीक है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट का मतलब जिससे हमें वूल प्राप्त नहीं होती है।
तो हमें कैमल से भी प्राप्त होती है, याक से भी प्राप्त होती है। क्या डॉग से ऊन प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? नहीं होती है, तो हम टिक मारेंगे डॉग। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। बी में देखो प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, विच ऑफ द following term, which of the following term or name is not related to sericulture? देखो प्यारे बच्चों, सेरिकल्चर में किसका नाम आएगा? सिल्क का नाम आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है जो इससे रिलेटिव नहीं है। पहला है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि जो भेड़ होती है उसके बालों को अलग किया जाता है, उसको शेयरिंग बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों, सेकंड है कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर किससे रिलेटिव है? कैटरपिलर किससे रिलेटिव है? सिल्क से रिलेटिव है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है आपका प्यूपा, और प्यूपा भी किससे रिलेटिव है? सिल्क से रिलेटिव है। ठीक है, इनमें से बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म और नेम इज नॉट रिलेटेड, मतलब जो रिलेटेड नहीं है किससे? सेरिकल्चर से। तो सेरिकल्चर से प्यूपा भी रिलेटेड है, कैटरपिलर भी रिलेटेड है, लेकिन जो शेयरिंग है वो रिलेटेड नहीं है। अभी मैंने बताया कि शेयरिंग का मतलब होता है कि जो भेड़ के जो बाल होते हैं उनको वहां से अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयरिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें एक बार। यस प्यारे बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? देखिए, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी के अंदर एमसीक्यू चल रही है। हाँ, उसके बाद बेटा सी है, क्वेश्चन नंबर सी। इसी में सी में देखो पश्मीना। पश्मीना एक भेड़ की नस्ल होती है। ठीक है, और पश्मीना शॉल बनते हैं, पश्मीना के शॉल बनते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये कश्मीर के अंदर बकरी होती है, अंगोरा गोट, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो पश्मीना शॉल जो ओढ़ने के आते हैं ना सर्दियों में हम ओढ़ते हैं, शॉल्स आर viewed from which of these? Which of these? ऑप्शन देखिए पहले बच्चों इसमें, एक तो है अंगोरा वूल, सेकंड ऑप्शन है इसमें याक वूल, और थर्ड ऑप्शन है आपका कश्मीरी गोट वूल। तो इसी से हमें पश्मीना शॉल्स प्राप्त होते हैं।
कश्मीरी गोट वूल, कश्मीरी जो गोट होती है उसी से हमें पश्मीना की जो सोल्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो हम टिक करेंगे प्यारे बच्चों कश्मीरी गोट वूल। ठीक है, किस पे टिक लगाएंगे हम? कश्मीरी गोट वूल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, डी। डी है इसके अंदर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग from which of the following ship do we obtain carpet wool? ठीक है, हमें भेड़ की जो नस्ल बतानी है कि किससे हमें कारपेट वूल प्राप्त होती है। तो हमने वो लिस्ट देखी थी, उसके अंदर नाली जो भेड़ थी, नाली, ठीक है, नाली जो स्पीसीज थी, ब्रीड थी, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कारपेट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर है मेरिनो शिप, सेकंड ऑप्शन है डियर स्टूडेंट लोही शिप, थर्ड ऑप्शन है नाली शिप। देखो आ गया ना इसमें। तो जो कारपेट वूल जो हमें प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट, वो हमें नाली जो भेड़ की जो नस्ल होती है, ब्रीड होती है, उससे हमें प्राप्त होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ई की। ई देखो, which of the following fiber is good insulator? जैसे ऊन होता है, ऊन एक अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक है। एनिमल जो फाइबर होते हैं वो अच्छे इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला इसमें दे रखा है कॉटन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों सिल्क, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों जूट। तो आपको लगाना है सिल्क पे, ठीक है। किस पे लगाना है आपको? सिल्क पे। यदि सिल्क नहीं होता और सिल्क की जगह क्या होता? वूल होता। सिल्क की जगह क्या होता? वूल होता। तो हमें किस पे टिक लगाते? वूल पे टिक लगाते, ठीक है। हाँ, यदि सिल्क की जगह वूल होता तो वूल पे टिक लगाते, यदि नहीं है तो सिल्क पे लगाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 निकालो सभी। जो आपके ये जो वैसे क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है पहले बच्चों ए, इसमें है वी वियर, वी वियर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेस दे रखा है इन विंटर टू प्रोटेक्ट ourselves from the cold। हम सर्दियों के अंदर क्या पहनते हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है? ठीक है, तो स्वेटर पहनते हैं, और स्वेटर किससे बनी होती है? वूल से बनी होती है, और वूल क्या है? एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्वेटर। स्वेटर, ठीक है, स्वेटर बोल सकते हैं या वूल बोल सकते हैं, ठीक है, या एनिमल फाइबर बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्या बनना है इसमें? स्वेटर बनना है। उसके बाद बी, बी में देखो पहले बच्चों द, फिल इन द ब्लैंक्स है ओ, कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट आर फाइन एंड सॉफ्ट। ठीक है, जो सोल होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? कश्मीरी गोट से। ठीक है, कौन से सोल होते हैं? पश्मीना सोल। ठीक है, कौन से सोल प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों? पश्मीना सोल। ठीक है, तो यहां पे आपको भरना है पश्मीना सोल्स, द सोल्स ऑफ कश्मीरी गोट, ऐसे लिख सकते हैं सोल्स, द सोल्स ऑफ कश्मीरी गोट, मतलब कश्मीरी गोट के जो सोल होते हैं वो कैसे होते हैं? डियर स्टूडेंट, फाइन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सी, सी में देखो बच्चों द फाइन हेयर, the fine hair of fill in the blanks are used to make और fill in the blanks। ठीक है, तो किसके फाइन हेयर से वूल बनती है? सिप के, तो इसमें पहले में तो आएगा सिप और सेकंड में आएगा वूल। तो इसको पढ़ के देखो, द फाइन हेयर ऑफ सिप आर यूज्ड टू मेक वूल। ठीक है, जो हेयर के अच्छे वाले फर होते हैं या हेयर होते हैं उससे हमें वूल प्राप्त होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डी की। डी देखो प्यारे बच्चों, द थिन uppermost, the thin uppermost layer of skin, layer of skin that is shaved of each, उसको क्या बोलते हैं? शेविंग, मतलब जो भेड़ की जो ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है उसको सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? शेविंग बोलते हैं। तो आपको इसमें बनना है शेविंग। ठीक है, आपको इसमें बनना है शेविंग। उसके बाद बात करते हैं पहले बच्चों ई की बात करते हैं। ई देखो क्या है लास्ट, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज स्पून बाय यूजिंग
by using two long continuous fiber from two glands। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सिल्कवॉर्म होता है उसके बाद कैटरपिलर के बाद प्यूपा, और प्यूपा से क्या मिलता है हमें, कोकून मिलता है। ठीक है, और कोकून से हमें सिल्क प्राप्त होता है, इसमें आपको भरना है कोकून। ठीक है, COCOON कोकून। ठीक है, हाँ, COCOON कोकून। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। हाँ डियर स्टूडेंट, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो बच्चों, यदि कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको ये सही का साइन लगाना है। ठीक है, और यदि इनकरेक्ट है तो आपको गलत का साइन लगाना है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। यदि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो स्टेटमेंट आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, यदि स्टेटमेंट गलत है तो हमें साइन लगाना है ये, और यदि करेक्ट है तो हमें लगाना है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सभी। ए में देखो, रिमूविंग fleece of ship from its body is called scoring। रिमूव फ्लेस, शिप से बालू को अलग करना, क्या स्कोरिंग होती है? नहीं, स्कोरिंग तो उनको धोते हैं, वो जो बाल सेपरेट कर लेते हैं तो उनको धोने, मतलब उनके अंदर जो ग्रीस होती है उनको दूर करने के लिए उनको वॉश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। तो रिमूविंग ऑफ फ्लेस ऑफ साफ तो क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। बी देखो टेस्ट है, sheep feed on mulberry leaves। अरे जो भेड़ होती है क्या वो सहजूर के पत्ते खाती है? क्या उसका फीड थोड़ी है, वो तो सिल्कवॉर्म खाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? दिस स्टेटमेंट आल्सो इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी क्वेश्चन की बात करते हैं। सेरीकल्चर is a process of breeding
सिल्कवॉर्म, ठीक है। सेरिकल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, अभी बताया था हमने, ठीक है। जो उनका मैनेजमेंट करना, प्रोडक्शन करना, किसका, सिल्क का प्रोडक्शन करना, तो उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट सेरिकल्चर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब हम कैसे साइन लगाएंगे, इस पे सही का साइन लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी बच्चों की समझ में आ रहा है? हाँ, देखो उसके बाद डी बात करते हैं। डी में देखो, वूल इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम सिल्क, वूल इज obtained only from silk। क्या ऊन हम भेड़ से प्राप्त करते हैं? हम कैमल से भी कैमल से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गोट होती है उससे भी हमें प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या ये बोल रहा है कि वूल इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम सिल्क। क्या सिल्क से थोड़ी प्राप्त होता है, हमें कैमल से प्राप्त होता है, हमें जो अंगोरा गोट है उससे प्राप्त होता है, जो कश्मीरी गोट है उससे प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ई की। सिल्क ट्रेड्स are secreted from silk gland। सिल्क ग्लैंड, ठीक है। सिल्क थ्रेड, सिल्क का जो धागा होता है वो किससे प्राप्त होता है बेटा, किससे सीक्रेट होता है, सिल्क ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 39 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया है उसको करवाएंगे हम मंडे को, ठीक है। और टेस्ट होगा तुम्हारा टुमारो, ठीक है। आने वाले कल को आपका टेस्ट होगा, इसलिए उसमें अच्छा परफॉर्म करें सभी बच्चे, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है अब तक उन सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसलिए उनमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। और वो एमसीक्यूज बुक्स के अंदर से भी हो सकते हैं और बुक्स के एंड से भी हो सकते हैं, इसलिए आप कंप्लीट चैप्टर लर्न करें, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।